हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेज प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो था एज रिलेशन से संबंधित। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे, इसका बेसिक मेथड जान रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन पर दिख रहा है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। इसमें दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक कैसे क्या होता है इसके बारे में जाने थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, यानी मोहित की आयु की दोगुनी थी। कब? 10 वर्ष पहले। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले की बात करेंगे, ये रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, यानी ये रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। अगर हम लोग मोहित की आयु को x मानेंगे तो रोहित की आयु 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगी? 2x, क्योंकि मोहित की आयु की दोगुनी थी। किसका? रोहित की आयु। अब यहाँ पर एक स्टेप और आगे क्या दिया हुआ है कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 वर्ष पहले यदि मोहित x वर्ष का था तो वर्तमान में मोहित की आयु कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान की बात करेंगे, 10 वर्ष पहले था तो वर्तमान में जाएंगे तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा, यानी मोहित की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष है। वर्तमान में मोहित इतने वर्ष का है। और इसमें दिया है कि यदि 10 वर्ष बाद, यानी इस वर्तमान से भी हम लोग 10 वर्ष बाद जाएंगे। 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 10 वर्ष बाद अब मोहित कितना हो जाएगा? क्योंकि वर्तमान में मोहित है x प्लस 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद इसमें भी हम लोग 10 ऐड करेंगे, यानी 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 वर्ष बाद मोहित x प्लस 20 वर्ष का हो जाएगा। और यही बराबर दिया है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, यानी मोहित अब कितने वर्ष का हो गया है? ये हमारा x प्लस 20 था, ये बराबर हो गया है 40 के, क्योंकि 10 वर्ष बाद मोहित 40 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 और ये प्लस 20 यानी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। x का वैल्यू आ गया हमारा 20। तो पूछा जा रहा है तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है? तो 10 वर्ष पहले रोहित की आयु 2x माने थे, तो 10 वर्ष पहले रोहित कितने वर्ष का था? 10 वर्ष पहले 20 गुणे 2 यानी 40 वर्ष। और वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में रोहित कितना हो जाएगा? वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में रोहित, यहाँ से वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में रोहित हो जाएगा ये इसमें से, यानी ये 10 वर्ष पहले था 40 वर्ष, तो वर्तमान में 10 हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, यानी वर्तमान में रोहित की आयु बात करेंगे तो 50 वर्ष। ये हो गया रोहित की वर्तमान आयु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन कौन से 3 व्यक्ति थे, तो मान लेते हैं कि एक हमारा A है, एक B है, एक C है, ये 3 है और 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि ये औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या यानी संख्या। तो यहाँ पर औसत हमारा कितना दिया हुआ है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25, यानी ये औसत के स्थान पर हमारा 25 दिया हुआ है, बराबर योग कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों की, यानी A B C, यानी A प्लस B प्लस C, ये योग हो जाएगा। योग बटे पदों की संख्या, संख्या हमारा कितना है? टोटल 3 व्यक्ति थे। तो यहाँ से हम लोग A प्लस B प्लस C का वैल्यू
निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 25 दिया 75। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 75 वर्ष हो गया। अब इसमें आगे पूछा गया है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4-5-6 हो, यानी इसी में इनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। और इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि जब भी अनुपात दे उसमें x से मल्टीप्लाई करके उसे पूरा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, यानी a हमारा 4x, तो b कितना हो जाएगा 5x, और c कितना हो जाएगा 6x। और इन्हीं का आयु का योग, क्योंकि अनुपात दिया था, अनुपात में x से गुणा करके इसे हम लोग पूरा मान लिए। तो a का वैल्यू 4x, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया है, a का वैल्यू 4x प्लस b का वैल्यू 5x प्लस c का वैल्यू 6x, और इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 75 के बराबर होना चाहिए। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 4 में से 5, 4x 5x मिलकर 9x, 9 6 15x, और ये 15x बराबर है 75 के। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल आया 15 तिया 45, x का वैल्यू 3 है। यहाँ पर पूछा गया है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, यानी सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु कितनी होगी। जाहिर सी बात है, इसमें ये हमारा a, ये b, ये c। a हमारा था 4 गुणे x का बोले तो 3, यानी a तो हमारा हो जाएगा 12 वर्ष। और b की बात करेंगे, b हमारा 5x था, x का मतलब 3, यानी b की आयु 15 वर्ष। और c की आयु 6x, x बोले तो 3, और c की आयु हो जाएगी 18 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु कितना आ गया हम लोगों को 18 वर्ष, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 18 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, यानी पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र का दुगना है। ये पिता और बड़ा पुत्र, तो यहाँ पर बेस हमारा जो है बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी बड़े पुत्र की आयु अगर x मानेंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इस बड़े पुत्र का 2 गुना, यानी 2x इसके पिता की आयु हो गई। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर कितने वर्ष के बाद पूछा गया है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे, 10 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 2x प्लस 10, और ये बड़ा बेटा 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुनी। छोटे पुत्र का अगर इस समय हम लोग y मान लिया जाए तो छोटे पुत्र का उम्र का 3 गुना ही 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी। छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुना किसके बराबर हो जा रहा है, पिता के 10 साल बाद की उम्र का। तो यहाँ से ये 3y और ये 2x इस साइड आएगा तो -2x इक्वल में 10। कुल मिलाकर ये मेरा बन जा रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया। अब इसके आगे दिया है यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। दोनों पुत्रों के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का। अगर बड़ा पुत्र इस टाइम x वर्ष का है तो छोटा पुत्र कितना हो जाएगा, यहाँ से छोटे पुत्र का उम्र हम लोग यहाँ से बिना y माने निकाल सकते हैं। छोटा पुत्र जाहिर सी बात है इससे कितना वर्ष छोटा हो जाएगा, 15 वर्ष, क्योंकि ये छोटा वाला बड़े से 15 वर्ष छोटा है, तो छोटे पुत्र की आयु इतना हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा छोटे पुत्र की हम लोगों ने y माना था, तो y के स्थान पर आ गया x माइनस का 15, तो वैल्यू रख देते हैं 3 और y के स्थान पे x माइनस का 15।
और ये -2x था इक्वल में 10। तो यहाँ से ओवरऑल हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, यानी 3x माइनस 3 का 15 में मल्टीप्लाई तो 15 तिया 45 माइनस का 2x इक्वल में 10। ये 3x माइनस 2x ये x हो जाएगा, और ये -45 उस साइड +45, 45 में से 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55। x का वैल्यू 55 आ गया। तो पिता की उम्र क्या है? तो पिता की उम्र क्या है? सॉरी, यहाँ पर बड़े पुत्र की उम्र पूछा गया था, तो बड़े पुत्र की उम्र क्या होगी? तो बड़ा पुत्र कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो x का मान हमारा 55 आया है, तो बड़े पुत्र की उम्र हमारा हो जाएगा कितने वर्ष का? 55 वर्ष का। ये हमारा यहाँ पर पिता की उम्र न देकर बड़े पुत्र की आयु पूछा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो दो व्यक्ति थे, एक फर्स्ट ये सेकंड, और इन दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। जब भी अनुपात में दे तो x का मल्टीप्लाई करके उसे पूरा मान लेते हैं, यानी पहले के वर्तमान आयु 5x है और दूसरे का 7x। 18 वर्ष पहले, अब 18 वर्ष पहले की बात करेंगे। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले तो ये फर्स्ट की आयु कितना हो जाएगी? 18 वर्ष पहले वर्तमान में 5x है, 18 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 18 हमको घटाना पड़ेगा। और ये सेकंड का कितना हो जाएगा? 18 वर्ष पहले वर्तमान में 7x है, तो 18 वर्ष पहले करेंगे तो 18 घटाना पड़ेगा। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 में थी। 18 वर्ष पहले ये जो अनुपात दिया था ये किसके बराबर था? 8:13। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये एक हमारा, अब यहाँ से ये 13 का 5 में गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65x ये आ गया, माइनस 18 में से 13 का गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54 का 4, कैरी आया 5, 18 × 1 = 18, 18 5 हम लोग का आ गया 18 5 23, 234 बराबर में। अब इसी तरीके से इसका गुणा करेंगे, 8 × 7 = 56x माइनस 18 × 8 = 144। अब ये 65x प्लस का 56x इस साइड आएगा तो माइनस का 56x, 65 में से 56 घटा देंगे तो 9x इक्वल, ये माइनस 234 उस साइड तो प्लस 234, 234 में से 144 घटाएंगे तो 4 में से 4 घटाने पर 0, 3 में से 4 यानी 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और 1 में से 1 कुछ नहीं, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा ओवरऑल 9 × 90। x का वैल्यू अगर 10 आ गया तो पूछा है कि उनकी उम्र है, यानी उनकी उम्र यानी वर्तमान में उनकी उम्र की बात पूछा है। तो वर्तमान में फर्स्ट और सेकंड की उम्र क्या होगा? 5 × x का मान 10, यानी एक का आ गया हमारा 50 वर्ष, और दूसरा कितना आ जाएगा? दूसरे का 7x, x का मतलब 10, यानी ये दूसरा आ गया 70 वर्ष, यानी वर्तमान में उनकी उम्र 50 और 70 का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ए की आयु और बी की आयु के बीच अनुपात 3:1 है, यानी एक हमारा पर्सन ए है, एक बी है। जब भी अनुपात देगा उसमें हम लोग x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए हमारा 3x वर्ष का है वर्तमान में और बी कितने वर्ष का है? x वर्ष का। यदि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 10 वर्ष बाद में इनकी आयु क्या हो जाएगा? बाद में जा रहे हैं तो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की दोगुनी थी। 10 वर्ष पहले यहाँ पर होना चाहिए, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की दोगुनी थी। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 3x माइनस का 10, यानी यहाँ से 10 घटाना पड़ेगा और b में से 10 घटाना पड़ेगा। b की आयु x है तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10, तो 10 वर्ष पहले a की आयु b की दुगनी थी, यानी ये a की आयु जो थी वो b की दोगुनी थी।
तो b की दुगनी, b तो x माइनस 10 था 10 वर्ष पहले, अब इसका 2 गुना कर देंगे तब जाके बराबर आ जाएगा 3x माइनस का 10। यानी 10 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 2 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात पूछा है। तो पहले यहाँ से हम लोग ओवरऑल x का मान निकाल लेते हैं। 2 में से x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 धामा 20 बराबर में 3x माइनस का 10। ये 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 20। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दिख रहा है, या हो सकता है यहाँ पर दिया हो कि 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पीछे का ना करके आगे का दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर हर जगह प्लस हो जाएगा। तो 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x, ये प्लस का 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का 20, 10 में से 20 घटाएंगे माइनस का 10। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, x का मान आ गया 10, x का वैल्यू 10 आ गया। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना था? 5 वर्ष पहले, तो सबसे पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं। वर्तमान में a और b की आयु कितना हो जाएगा? 3 गुणे x, x का मतलब 10, यानी वर्तमान में a की आयु 30 वर्ष, और b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x, x का मतलब 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इन a और b में से 5 घटा देना पड़ेगा। 30 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले 30 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 वर्ष, और b में भी 5 वर्ष पहले 5 घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, और इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5:1, यानी 5 वर्ष पहले b की आयु का अनुपात हो जाएगा हमारा 5:1, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। यानी किरण, संयोग और नम्रता, इन सभी का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर दिया हुआ है इनका अनुपात कितना? किरण का दिया है 2, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में हमेशा x का मल्टीप्लाई करके पूरा मान लेते हैं। और ये संयोग हो जाएगा 3x, और नम्रता हो जाएगी 4x। यानी 10 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात इतना था। 10 वर्ष पहले इतना था, तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 2x, किरण हो जाएगी 2x प्लस का 10, ये वर्तमान, और ये संयोग कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 10, और ये नम्रता कितनी हो जाएगी? 4x प्लस का 10। ये हो गया इन तीनों की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में इन तीनों का योग ही हमारा दिया है कितना? 93 वर्ष। जोड़ लेते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे 2x, 3x, 4x, यानी 2, 3, 5, 5, 4, 9x, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 10, 10, 20, 20, 10, 30, तब जाके ये बराबर हो जा रहा है हमारा 93 के। तो 9x बराबर, ये प्लस का 30 उस साइड जाएगा तो माइनस का 30, तो 9 में से 3 यानी 63, 93 में से 30 घटाएंगे तो 63, x का मान ओवरऑल आ गया हम लोगों का 9 सत्ते 63, यानी x का वैल्यू 7 आ गया। तो पूछा जा रहा है तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? संयोग की वर्तमान आयु हम लोगों ने कहाँ दिया है? ये संयोग की 10 वर्ष पहले 3x था, तो वर्तमान में 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3x प्लस का 10। तो यहाँ से ओवरऑल हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 3 गुणे x, x बोले तो 7 प्लस का 10, 21 प्लस 10, यहाँ से आ गया संयोग की वर्तमान आयु 31 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जा रहा है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो होप यू ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओवरऑल ये तीसरा सीरीज था हम लोगों को एज से संबंधित क्वेश्चन का।
तो इसी तरीके से बने रहिए, अगले टॉपिक पर भी बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।